नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताजा खबर पर। कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता अभिजीत राय ने कुलपति पर आरोप लगाते हुए छात्रवृत्ति को लेकर उठाए सवाल, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। मेरा नाम अभिजीत राय है, छात्र संघ बहाली मोर्चा से हूँ। ठीक है, क्या मामला है? जी, मामला ये है कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति श्री विनय पाठक जी उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट की फैसलों का धज्जियां उड़ा रहे हैं, आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, यूजीसी के गाइडलाइन नहीं मान रहे हैं। आदेश है कि आप शैक्षणिक संस्थानों में कोई भी विवाह समारोह या फिर निजी कार्यक्रम, कमर्शियल कार्यक्रम आप नहीं कर सकते, लेकिन संविधान को ताक पे रख के कुलपति महोदय अपने पुत्र के रिसेप्शन का कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में रखते हैं, जो कि उच्च न्यायालय के आदेश का सरासर उल्लंघन है और यूजीसी के गाइडलाइन के का पालन नहीं हो रहा है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने राज्यपाल महोदया आई थी आपकी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर भी उनको अवगत कराया गया, उनको भी बहुत सी खामियां मिली थी। जी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, राज्यपाल महोदया को बहुत सारी खामियां मिली, लेकिन चूंकि इनके रसूख के वजह से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और हाल ही में हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें अवगत कराया है कि कैसे ये कुलपति महोदय जो है विश्वविद्यालय में उच्च न्यायालय और यूजीसी के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर ये उच्च न्यायालय का आदेश है तो सबको पालन करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है और उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होता है तो हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से विरोध और उच्च न्यायालय जाने के लिए बाध्य होंगे। तो आरटीआई के माध्यम से आपने क्या जवाब मांगा है? अभी आरटीआई के माध्यम से तो हमने बहुत सारे इनसे जवाब मांगे हैं, ये दे कहाँ पाते हैं। अभी हमने मांगा था आरटीआई मांगी थी कि जो महापुरुषों के नाम पे इन्होंने आवंटन किया छात्रवृत्ति, उसमें इनका आरटीआई में जवाब है कि एक भी ये नहीं दिए हैं। बताइए कितने करोड़ का वो घोटाला है। हाल ही में आप मीडिया बंधुओं के समक्ष में रखा भी, और बराबर इस विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तानाशाही चरम सीमा पे है। जिलाधिकारी की तरफ से आपने अभी ज्ञापन दिया था अपनी तरफ से, तो जिलाधिकारी की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, जिलाधिकारी की तरफ से आश्वासन ये मिला है कि कह रहे हैं कि पिछले महीने ही हाईकोर्ट ने फिर से एक आदेश दिया 14 अक्टूबर को कि शैक्षिक संस्थानों में कोई भी निजी कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे और ये विवाह समारोह रखे हैं अंदर। लेकिन जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि अगर ये उच्च न्यायालय का फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, तो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि संविधान से ऊपर, कोर्ट से ऊपर ना हम हैं और ना कुलपति महोदय हैं। तो आरक्षण पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आरक्षण भी बताते हैं बड़ा झोल चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, पीएचडी के एडमिशन में आरक्षण जो पता चलता है कि जो जनरल कैटेगरी का है उसको एससी कैटेगरी की सीट मिल जाती है, जो ओबीसी का है उसको एससी कैटेगरी की सीट मिल जाती है, और जिससे आरक्षण की भी धज्जियां उड़ा रखे हैं कुलपति महोदय विश्वविद्यालय में। बताया जाता है कि विश्वविद्यालय में बहुत सी खामियां हैं जिस पर नजरअंदाज किया जा रहा है। कुलपति के रसूखों के वजह से, बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध होने के वजह से इनकी खामियां उजागर नहीं हो पाती हैं। इन पे स्वयं पे सीबीआई जांच चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के ऊपर जब जांच चल रही थी, भले उनको कोर्ट से बरी कर दिया गया, लेकिन तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। यह जब इनके ऊपर सीबीआई जांच चल रही है, क्यों नहीं अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं? बताते हैं इनकी खामियां जो है ऊपर तक का जो है लोगों को, अधिकारियों को, बड़े बड़े मिनिस्टरों को मतलब की जानकारी है इसकी, तो उस पर भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप छात्रों को जो है आवाज उठाई है, उस पर देखिए, हम छात्र लोग बराबर लोकतांत्रिक ढंग से इनके तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं और आवाज उठाते रहेंगे, और इनको ये चेता देना चाहेंगे कि आपकी तानाशाही हम छात्रों पे नहीं चलेगी। हम बता देना चाहेंगे कि हम लोग क्रांतिकारी छात्र हैं। भगत सिंह 23 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे, हमारी उम्र तो फिर भी 24 साल हो गई, 1 साल अधिक जी लिए हैं। इनके रसूख हैं, ये केवल हमको कर सकते हैं झूठे मुकदमों में फंसा दें, या फिर ये हमको कहीं ना कहीं फंसा दें, रोड चलते ही भले गोली मरवा दें। लेकिन हम क्रांतिकारी छात्र हैं और कुलपति महोदय से हम कह देना चाहेंगे कि ये तानाशाही हम छात्रों पे चल नहीं पाएगी, और उच्च न्यायालय का फैसला आपको मानना पड़ेगा। और आपने जो भी वेन्यू तय किया है निजी कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय परिसर के अंदर, उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश से ना ऊपर आप हैं, ना ऊपर हम हैं, और ना ऊपर इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हैं। हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात जाएगी
और इनके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी और इनका वेन्यू चेंज कराने का काम करेगी। और शैक्षणिक संस्थानों में ये एक मुख्यमंत्री या राज्यपाल जी की तरफ से ये गहरा संदेश जाएगा कि शिक्षा संस्थान केवल शिक्षा के लिए है और उच्च न्यायालय के जो आदेश होंगे उस सबको मानने पड़ेंगे।